हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 पार्ट सेकंड होगा, जो कि आपके लिए वेरी ऑप्शनल्स भी रहेंगे एंड सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस रहेंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा बच्चों। और बताना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल पीडीएफ नोट्स की भी लिंक दी जा चुकी है। सो आप जाके प्रीवियस सेशंस देख सकते हैं। नाउ ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा @ यूनियन क्लासेस करके आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। और जल्द ही ये भी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि जो भी बच्चे बीएड एंट्रेंस 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करके नाउ नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम उनको मिल सकता है। सो चलिए बात करेंगे इसमें। नाउ क्वेश्चन 6 to 10th की बात की जाएगी तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन सिर्फ ज़रूरत है आपको साथ बने रहेंगे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे विदाउट स्किप किए हुए। आप पढ़ेंगे अच्छे से तो बेटर कर पाएंगे एग्जामिनेशंस में। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस बढ़िया करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो होता क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें नाउ क्वेश्चंस में कह क्या रहा है, आप ध्यान देंगे कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y, z का मान ज्ञात करना है। नाउ जो समीकरण आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दिए गए हैं, 6 में 3 ऑप्शंस हैं। x, y एंड z की वैल्यू निकालना है, सबके अलग अलग। तो नाउ आपको पता होता है कि जो 1 ब्रैकेट्स में, इसका रूल आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग ये नाउ सॉल्व करते हैं। यानी कि y के इक्वल आपका 4 है, x के इक्वल 1 है, z के इक्वल 3 है, 5 के इक्वल 5 है। सो आप मानी सी बात है कि लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 और साथ में आपका रहता है कि z इक्वल टू 3। वाह अमेजिंग, कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो रहा ना। ये इसका आंसर हो चुका। चलिए बात करेंगे सेकंड में। सेकंड में थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएगा, ऐसे सब कुछ ईजीएस्ट नहीं रहेगा तो वही टर्म, लेकिन ये देखना होता है कि थोड़ा लॉन्ग होगा। कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया जा चुका है। x प्लस वाई इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड दिया गया है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड की बात किया जाए कि x y इक्वल टू 8 जो कि थर्ड इक्वेशन दिया गया है। नाउ इक्वेशन फर्स्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस। अब इसमें देखा जाए z की वैल्यू तो आप 5 माइनस 5 कर सकते हैं, जो कि z की वैल्यू आपको 0 आ चुकी है। निकालना क्या है, x y z की वैल्यू निकालना है। सो आप x इक्वल टू 6 माइनस वाई रख रहे हो। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। कहने का मतलब है इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 हमारा क्या कहता है, x y इक्वल टू 8। तो x के प्लेस पे हम रख देंगे वो 6 माइनस वाई, ये हो जाता है 6 माइनस वाई, वाई एस टी से ही इक्वल टू 8 हो जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे ये 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 6y, ये इस साइड ले लेते हैं -0। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं, यानी कि माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y। करेंगे कैसे, 6 को करेंगे ऐसे कि ऐड करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। तो 4 इंटू 2 ऐड करने पे आपका 6 आएगा एंड मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा, 4y माइनस 2y और माइनस माइनस जबकि आपको पता है प्लस हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, अगर y कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 4, -2 कॉमन लिया जाएगा y माइनस 4। क्लियर हो पा रहा है आपका, कंडीशंस इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 4 1 ब्रैकेट में एंड y माइनस 2 1 ब्रैकेट में इक्वल टू 0। यहाँ से आप कर सकते हैं कि y इक्वल टू 2 एंड 4। कैसे मेथड में कि आप इसे अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप कर सकते हैं y माइनस 4 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू आपका 4 एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू आपका 2। x y z की वैल्यू निकाल रहा है, 2 के y की वैल्यू क्या बात है, अभी x की एक भी वैल्यू नहीं आई लेकिन y की डबल वैल्यू आ जाए, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से कर सकते हैं इसे कि x इक्वल टू 6 माइनस वाई है तो 6 माइनस वाई का एक बार +2 रखने पे लिख देंगे। +2 रखने पर, +2 जब रखेंगे आप तो 6 + 2 यानी कि माइनस रहेगा एस्टिस, क्योंकि माइनस में आया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब +2 रखेंगे तो इक्वल टू माइनस आ जाएगा, +2 है तो -2, तो यहाँ पे 6 माइनस 2 इक्वल टू तब भी 4 आएगा। और यही कंडीशंस, क्योंकि बीच में एस्टिस माइनस है, माइनस रहेगा तो आपका जब माइनस है तो यहाँ पे प्लस और ये प्लस है तो माइनस, यानी कि 4 आया। सो x इक्वल टू आपके 4 और यहीं पे
+4 रखने पर, जब +4 आप रखेंगे तो क्या हो जाता है कि x इक्वल टू 6 माइनस वाई रहेगा, तो x इक्वल टू 6 माइनस 4 है तो 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2। जब आप क्लियर कर पा रहे हैं, जब x इक्वल टू आपका 4 होगा तब y इक्वल टू 4 होगा एंड z इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे कि x इक्वल टू आपका दो मेथड में आएगा, दो मेथड में आएगा कि x इक्वल टू जब आप रखेंगे 4 तो वहाँ पे आपका 2 होगा, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0। z की एक ही वैल्यू है एंड जब x इक्वल टू 2 आप रखेंगे तो y की वैल्यू 4 रखे हैं तो y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं यहीं पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 एंड x प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। ये दिया गया है। थर्ड स्टेप करेंगे कैसे, नाउ इक्वेशन कर लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया गया है। ये नाउ हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। ये चलिए बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस जेड इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7 जो कि इक्वेशन नंबर थर्ड। अब नाउ बात करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन जबकि आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया गया है। नाउ इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालना है तो y प्लस जेड इक्वल टू हमें पता है, आप कर सकते हो y प्लस जेड एक ब्रैकेट में x इक्वल टू 9, y प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया गया है प्लस x इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू 9 माइनस 7, x इक्वल टू आपका 2 आ चुका है। सेम पोजीशंस में हम बात करें अगर नेक्स्ट टर्म की x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 तो x प्लस जेड रख लेते हैं, x प्लस जेड वन ब्रैकेट में प्लस y ऐड कर लिए, x प्लस जेड इक्वल टू जबकि दिया गया है 5 प्लस y, ये हो जाएगा 5 प्लस y इक्वल टू 9, सो y इक्वल टू 9 माइनस 5, y इक्वल टू आपका 4 आ चुका है। x y की वैल्यू कंफर्म हो गया है। सो z की वैल्यू कहीं से भी निकाल सकते हैं, x प्लस जेड करके भी आप निकाल सकते हैं अथवा y प्लस जेड। x प्लस जेड करेंगे तो x की वैल्यू रखेंगे, y प्लस जेड करेंगे तो y, दोनों से आप निकाल सकते हैं। सो अगर x से निकालते हैं x प्लस जेड इक्वल टू 5 तो x की वैल्यू आपकी 2 है प्लस z इक्वल टू 5 तो z इक्वल टू 5 माइनस 2 तो z इक्वल टू 3, या फिर आप इससे भी निकालना चाहें तो y प्लस जेड इक्वल टू 7, y की वैल्यू आपको कंफर्म है 4 दिया गया है प्लस z इक्वल टू 7, तो ये z है भैया इक्वल टू 7 माइनस 4 तो z इक्वल टू 3, यानी कि वैल्यू दोनों से सेम ही आएगी। अतः लास्ट में इसलिए आप शो कर सकते हैं x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। ये आपका रहता है आंसर। सो पोजीशन समझ में आया। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी सेशंस में आपको बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। सो वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप ज़रूर करेंगे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में बात किया जाएगा सेम पोजिशन। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपका मतलब क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन जो आपका ये टाइप है सॉल्यूशंस का ये एज इट इज ही रहेगा। सो प्रीवियस सेशन आप पढ़ पा रहे हो, याद तो है कैसा पढ़ाया गया है, सब कुछ तैयार है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। यहाँ पे हो जाता हमारा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, समीकरण इतना दिया गया है, इसे ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। 4 समीकरण दिए गए हैं, उससे ए बी सी डी के वैल्यू आज फाइंड करने हैं। सो आप लिख लेंगे समीकरण यानी इक्वेशन क्या मिला है, a माइनस बी 2a माइनस बी एंड 2a प्लस सी साथ में 3c प्लस डी इक्वल टू किसके इक्वल है, -1 0 5 13। ये कहने का मतलब है आप इक्वेशन जब बनाएंगे तो a माइनस बी किसके इक्वल है, -1 के, जो कि इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। 2a माइनस बी जो कि आपका किसके इक्वल है, 0, जो कि आप इक्वेशन सेकंड बना लिए। 2a प्लस सी इक्वल टू 5 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 13 जो कि इक्वेशन नंबर 14। आप ऐसा नहीं है कि नहीं मैम ऐसा कंडीशंस ये सेकंड ऑप्शन ली है तो सेकंड ही हम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है बच्चों आपको। अगर आप करना चाहें अपने भी ट्रिक से लगा सकते हैं कि ये ए लिख सकते हैं, बी एंड सी एंड थर्ड। सिर्फ आपको ये करना होगा कि जहाँ पे जो वैल्यू है जिसकी फाइंड करना है वो ऑप्शन इस क्वेश्चन से नहीं मतलब है, वैल्यू वही रखना है, इस पे आपको अटेंशन रहना है।
सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को घटाने पे, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड से, तो इक्वेशन फर्स्ट सब्सट्रैक्ट थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड से जब करेंगे तो ये हो जाता है a माइनस बी इक्वल टू -1, ये थर्ड है 2a माइनस सी, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड को, फर्स्ट एंड ये रहेगा सेकंड को सब्सट्रैक्ट करने पे 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें भी a भी है एंड इसमें भी a ही है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, 2a में -1 सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस में है तो -1 ही आएगा, b से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचता है -1, माइनस से भी माइनस कैंसिल, इट्स मीन्स a की वैल्यू आपको कंफर्म हो चुकी, 1 आ चुके हैं। अब जब a की वैल्यू आ चुकी है तो वो इक्वेशन नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ सब में रख करके आप b c d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो आप करेंगे क्या, a इक्वल टू 1 आ चुका है तो a इक्वल टू 1 इक्वेशन सेकंड में रखने पे, सेकंड में रखने पर होता क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया है कि 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये हो जाता है a की वैल्यू 2 × 1 माइनस बी इक्वल टू 0, यानी कि 2 माइनस बी इक्वल टू 0, तो माइनस बी इक्वल टू -2, b इक्वल टू आपका 2 आ चुका है। वैसे ही आप देखेंगे जब थर्ड पोजीशन यानी कि a इक्वल टू 1 किस में रखने पे, इक्वेशन थर्ड में रखने पे, थर्ड में जब आप रखेंगे तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5 है, तो 2 × 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इक्वल टू 5 ही आएगा, तो c इक्वल टू 5 माइनस 2, c इक्वल टू आपका थर्ड आ गया। अब वैसे ही a इक्वल टू 1 इक्वेशन फोर्थ में रखने पर, फोर्थ में जब आप रखेंगे इक्वेशन फोर्थ कितना दिया गया है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो c की वैल्यू आपको पता है कि 3 है, तो आप रख सकते हैं, एक सेकेंड, c इक्वल टू 3 रखने पे, c इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर फोर्थ में रखने पे 3 × 3 हो जाएगा प्लस d इक्वल टू 13, ये 9 आया प्लस d इक्वल टू 13, d इक्वल टू 13 माइनस 9 जो कि 4 होता है। अतः आप कर सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे किसी में सीरियल नंबर से क्वेश्चन के आंसर नहीं आते कभी भी, लेकिन a1 b2 c3 एंड d4, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो 1 सेकेंड का है, होता क्या है तभी कहेंगे 1 सेकेंड बीत चुका, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, आप देखेंगे दिया गया है कि a इक्वल टू ए आई जे यम इंटू एन यानी कि रो इंटू कॉलम। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन 8 दिया गया है कि a इक्वल टू ए आई जे, इस तरह से यम इंटू एन यानी कि रो एंड कॉलम। रो आप समझ रहे हैं, पंक्ति कहते हैं, कॉलम स्तंभ होता है। एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह, और ऑप्शन क्या दिया गया है कि यम इज ग्रेटर देन, यानी कि यम इज ग्रेटर देन एन, यम इज लेस देन एन एंड यम इज ग्रेटर देन एन। यम बड़ा है एन से, यम छोटा है एन से, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और साथ में कह सकते हैं कि नन ऑफ दीज, कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं। ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है, इनमें से क्या सही होगा। आप अगर देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन दे करके कह रहा है कि एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग क्या होता है, स्क्वायर बाय फीट वर्ग कहलाता है, तो जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होती है। जैसे कि आप 2/2 कहेंगे तो लंबाई भी उतनी ही चौड़ाई, तो वर्ग फिट है, इट्स मीन्स यम और एन आपस में इक्वल है, रो और कॉलम आपस में इक्वल है, इट्स मेथड ऑफ अ स्क्वायर फिट जो कि वर्ग आव्यूह हुआ। सो मैट्रिक्स क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, दिया गया है क्वेश्चन आपका, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। कहने का मतलब इक्वेशन दे दिया गया है, उसमें आपको फाइंड करना है कि क्या उसके मान जो हैं, जो प्रदत्त x y है वो आपस में समान है अथवा नहीं। एक एक वैल्यू आएगी तो समान होगा, नहीं आएंगे तो अलग अलग आएंगे तो कोई नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। बहरहाल होता क्या है, क्वेश्चन दिया गया है आपका 3x + 7
एंड y प्लस 1 5 2 माइनस 3x 2 माइनस 3x कामा 0 8 y माइनस 2 एंड 4 ये वैल्यू दिया गया। अब इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा 3x प्लस 7 इक्वल टू आप 5 का क्या 0 करेंगे, 0 करेंगे तो ये हो जाता है 3x इक्वल टू माइनस 7 x इक्वल टू माइनस 7/3। x की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब y की वैल्यू यहीं पे अगर फाइंड, यानी कि x के लिए आपकी फर्स्ट में अलग है और सेकंड में अलग है। यहाँ पे भी आप y देख रहे हैं, x देख रहे हैं, यहाँ पे भी x एंड y। फर्स्ट के लिए हम x की वैल्यू निकाल लिए। अब y माइनस 2 आप देख सकते हैं इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू 5 प्लस ऐड हो जाएगा 2 y इक्वल टू 7। जब x के इक्वल टू माइनस 7/3 होगा तो y इक्वल टू 7 होगा, और जब x इक्वल टू क्या होगा तो क्या ये देखते हैं कि 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 होगा एंड y प्लस 1 इक्वल टू 8 होगा। तो y इक्वल टू 8 माइनस 1 7 ही होगा, y इक्वल टू तब भी 7, लेकिन x की वैल्यू कितना आता है देख लेते हैं। तो माइनस 3x हो जाएगा 4, उस साइड जाएगा माइनस 2, माइनस 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 3/2। सो आप क्या देख पा रहे हैं x इक्वल टू अगर माइनस 7/3 आता है तो y इक्वल टू 7। सो y एंड y की वैल्यू तो सेम है, सिमिलर है, लेकिन x की वैल्यू आपकी सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं कंडीशन दर्शा रही है। सो आप में दिया गया ऑप्शन x इक्वल टू माइनस 1/3 तो y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 तो x इक्वल टू माइनस 2/3, ये भी नहीं आ रहा है। थर्ड दिया गया है x इक्वल टू माइनस 1/3, जी नहीं, ये भी कैंसिल हो जाता है। तो बी ऑप्शन होगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है। भाई इसमें फाइंड कहाँ से आप कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन लिख देंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। दिस इज अ करेक्ट आंसर, संभव नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन जो 8 था इसमें सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर था, यम इक्वल टू यन। बढ़िया ढंग से इसे बना लेंगे, यम इक्वल टू यन। अब चलिए बात करते हैं, आपका लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 10, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी। जबकि आपको पता है कि पार्ट फर्स्ट में अवयव बढ़िया ढंग से आप चौथा पांचवा क्वेश्चन दूसरा और तीसरा क्वेश्चन यही सेम एस्टिस लगाए हैं। कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो क्वेश्चन 10 ऐड करेंगे, दिया गया है 3 × 3 कोटि की, तो अवयव कितने दिए गए हैं 3 × 3, तो अवयव कितने हो जाएंगे, अवयवों की संख्या आपकी 9 होगी कि नहीं होगी, अवयवों की संख्या आपकी 9 होगी। और कह क्या रहा है कि अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, प्रत्येक प्रविष्टि, हम जो है प्रत्येक अवयव लिख सकते हैं 0,1 के फॉर्म में, यानी के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि उसी में दिया ही गया है। जैसे आप अलग अलग निकालते थे तो उसी के फॉर्म में आपको दिया ही गया है कि आपको कैसे करना है। तो अब जब अवयव हैं तो यहाँ पे अवयवों की संख्या ये करेंगे, अवयवों की संख्या पूछ रहा है तो अवयवों की संख्या हो जाएगी 2 का पावर n। क्यों, क्योंकि 2 में लिख सकते हैं अवयवों के 0 और 1, 2 संख्याएं आ रही हैं, 2 अवयव, 2 का पावर आपका n होगा। तो n की संख्या 9 है तो आप 9 लिख देंगे। 2 का पावर 9 क्या होता है 512। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं 512 जो है डी, अतः कह सकते हैं कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 512। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हुआ, हो गया। चलिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। अभी आप एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सेशंस कंप्लीट करें, हो चुका है, ये सेकंड ऑप्शन था, यानी कि सेकंड स्टेप था। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए बेस्ट आप लोग मिलते हैं बच्चों, नए सेशंस के साथ आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ ज़रूरत है नोटिफिकेशन अपडेट पाना। सो आपको लाइफ टाइम पता है 12th का मैथमेटिक्स जो होता है 9 PM पे डेली अपडेटेड हो जाता है, आप देख सकते हैं। सो आज का जो सेशन था वो तो बहरहाल चल रहा था अभी 2, जो कि प्रतिलोम फलन के बारे में आपको बढ़िया ढंग से रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शंस चल रहा था, लेकिन ये मैट्रिक्स स्टार्ट हो गया है तो मैट्रिक्स धीरे धीरे बढ़िया से 3-4 लेक्चर 6 लेक्चर और पढ़ाए जाएंगे। सो आपका न्यू सेशंस स्टार्ट कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। जो न आए समझ में वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइव सेशन चल रहा हो लाइव चैट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी।